बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का यू टर्न। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर वो नाम जो बिहार की राजनीति में या यूं कहे देश की राजनीति के एक रणनीतिकार और उसके बाद राजनेता बनने की तैयारी में थे या यूं कहे राजनेता बन चुके थे। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर ने यू टर्न क्यों मारा और प्रशांत किशोर ने यू टर्न कहां मारा, हम ये भी आपको बताएंगे। तो दरअसल जो प्रशांत किशोर रणनीतिकार से राजनेता बनते हैं, उनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा था कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनाव प्रचार भी करने जाते हैं, प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐलान कर देते हैं या यूं कहें उनकी पार्टी ये ऐलान कर देती है कि अब जो राघोपुर विधानसभा सीट है वहां से कोई और चुनाव लड़ेगा। अब ये कोई और कौन है? प्रशांत किशोर के अलावा और कौन राघोपुर से चुनाव लड़ सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे या मीडिया वाले जब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा भी कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, इसका मतलब राघोपुर से लड़ूंगा। और उन्होंने एक चीज का जिक्र और किया था कि उनकी हालत राहुल गांधी जैसी हो जाएगी जैसे कि अमेठी में हुई थी तेजस्वी यादव की। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो इतने आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर और जो चर्चाएं थी कि राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर यू टर्न ले लेते हैं और एक चंचल सिंह नाम के व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। अब चंचल सिंह कौन है यह भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। चंचल सिंह एक राजपूत नेता है। पूर्व में वो जेडीयू के व्यापारी प्रकोष्ठ में थे और उसकी अध्यक्षता भी करते थे और जो जेडीयू की रैलियां होती थी उसमें संयोजक की भूमिका में भी चंचल सिंह रहते थे। लेकिन अब उदय सिंह ने सिंबल दे दिया है चंचल सिंह को कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ें। तो यह साफ हो चुका है कि राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी सीट जिस पर बात कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, वो थी करहर की सीट। रोहतास जिले की करहर की एक सीट थी जहां से बात चल रही थी या तो राघोपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे नहीं तो करहर से लड़ेंगे। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, चंचल सिंह राघोपुर से और रितेश रंजन पांडे जो कि भोजपुरी गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, एक स्टार फेस है, एक पॉपुलैरिटी है, उनको करहर से टिकट दे दिया जाता है। तो अब सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनेता जो बने थे क्या अब वो रणनीतिकार वापस से बनने निकल गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर भले किसी और पार्टी के लिए रणनीति ना बना रहे हों, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व के दिनों में जिस तरीके से प्रशांत किशोर हर मोर्चे पर एक्टिव दिखते थे, वो प्रशांत किशोर जब जनसुराज का पहला लिस्ट जारी होता है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की मौजूदगी नहीं होती है। बहरहाल दूसरा जो लिस्ट आया उसमें प्रशांत किशोर दिखे, लेकिन जो पहली सूची जारी हुई उसमें प्रशांत किशोर नहीं दिखे थे। तो क्या प्रशांत किशोर को यह समझ में आने लगा है कि राजनीति में मुखर रूप से आना इतना आसान नहीं है, या उन्हें कोई संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर बैटिंग करना चाहते हैं? तमाम सारे सवाल हैं। आखिर प्रशांत किशोर ने यू टर्न क्यों लिया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी गहरा हो जाता है कि जो प्रशांत किशोर ये दावा करते थे कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो उनकी हालत राहुल गांधी जैसी हो जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रशांत किशोर ने यू टर्न लिया? तो एक कयास ये लगाए जा सकते हैं कि जो चंचल सिंह हैं वो एक उस क्षेत्र में एक प्रभाव रखते हैं, उनका वो स्थान रहा है, काफी दिनों से वो चंचल सिंह वहां पर जमीनी पकड़ बनाए हुए हैं। और एक जो फैक्टर चंचल सिंह के साथ काम कर रहा है वो है श्रवण वोट का, यानी राजपूत वोट बैंक का। क्यों? या तो प्रशांत किशोर ये समझ चुके हैं कि राघोपुर में जो भी यादव वोट होता है और जो आरजेडी के हार्डकोर वोटर्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उन्हें तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। हो सकता है ये उन्होंने मान लिया हो,
इसलिए अब सवर्ण वोट को फोकस करते हुए चंचल सिंह को उतारा गया है। राजपूत वोटों को साधते हुए, राजपूत वोटों को देखते हुए चंचल सिंह को मैदान में उतारा गया है। लेकिन क्या यह प्रशांत किशोर का यू टर्न एक बड़ा संकेत दे रहा है, राजनीति का वो बड़ा संकेत जिससे कि प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है? और मुश्किल इस बात की कि जिस तेवर के साथ, जिस कलेवर के साथ प्रशांत किशोर राजनीति में उतरे थे, अब उनका ये यू टर्न लेना कितना बड़ा एक राजनीतिक संकेत है। आपको क्या लगता है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।